ऑलरेडी उन लोग आपस में कोर्ट मैरिज कर चुके थे। तो लेकिन ये मर्डर हुआ कैसे, क्यों हुआ, क्यों किया गया, इसका क्या? हाँ दोस्तों, मैं अविनाश सिंह, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रक्षक जन मोर्चा पार्टी। तो दोस्तों, आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम एक ऐसा मामला बताने आए इस वीडियो के माध्यम से, बहुत ही कम समय में वीडियो के माध्यम से। आगे वीडियो हम उसमें वीडियो क्लिप ऐड कर देंगे, उस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि हजारीबाग इचाक थाने के अंतर्गत 15 तारीख की रात को एक ऐसा परासी शमशान घाट था, तो वहाँ पे 2 अज्ञात शव जले मिले। और हजारीबाग से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां जिले के इचाक थाना क्षेत्र के परासी शमशान घाट में 2 अज्ञात का शव जलाया गया। हैरत की बात यह है कि गांव में किसी की भी मौत की सूचना नहीं है। ऐसे में शमशान में जिन शवों को जलाया गया वो किसके हैं, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। जब ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। सुबह के वहाँ की जब निवासी वहाँ पहुँचे तो उनको पता चला कि इस गांव में तो कोई मरा ही नहीं था। तो ठीक है, कोई नहीं मरा था, तो इनको लगा होगा कोई दूर का आया होगा तो इनको जला दिया होगा। लेकिन वहाँ के रीति रिवाज के अकॉर्डिंग वहाँ पे साफ सफाई किया जाता है, तो ऐसा साफ सफाई नहीं मिला। तो वहाँ पे देखा गया कि एक हड्डी में कड़े मिले और एक हड्डी में चूड़ी मिली। तो पुलिस को चिता के पास से एक खून लगा चाकू, चूड़ी और पुरुष के हाथ का कड़ा भी मिला है। इस पर मिले था हम कि लाश जला हुआ है, तो हम लोग आके देखे तो पता किया, प्रशासन को भी सूचना दी। प्रशासन को परसों से भी पता है, लेकिन प्रशासन मौन था। और वहाँ के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि एक किसी यंगस्टर का ही है, मतलब किसी यंगस्टर का ही शव है। तो इससे तो प्रूफ हो गया कि किसी यंगस्टर का ही है, लेकिन अभी किसका है किसी को नहीं पता था। गांव में कोई मरा भी नहीं था। तो वहाँ के निवासी लोग जाके थाने पर एक आवेदन दिए, तो पुलिस वाले 2-3 दिन तक वैसे ठंडे में रहे, तो कोई बात नहीं। तो ये मामला हमारे ही आजमगढ़ जिले का ही है। हमारे गांव में ना कोई मौत, ना कोई शव यात्रा, और अचानक गांव के ही शमशान घाट में होने की सूचना पूरे गांव में जो है वो खलबली मचा दी है। देखिए, हम हजारीबाग जिले के इचाक के परासी गांव के एक शमशान घाट में है, जहां पर रात्रि में 2 शवों की जलाई और ग्रामीण लोग जो है आकर इस जगह को देख रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि इसी शमशान घाट में जो है एक महिला और एक पुरुष का जो है वो यहाँ पर शव जो है वो जलाया गया है। हालांकि हर एक जांच की जा रही है। गांव की अगर हम बात कर ले तो जितनी मुंह उतनी बातें कही जा रही है। अगर स्थानीय बताते हैं कि गांव में किसी प्रकार का कोई घटना नहीं हुआ है, ना ही किसी की मौत हुई है, और अचानक इस तरीके से शमशान घाट में ना, और उसके बाद यह जो पूरा मामला है या गुपचुप तरीके से जो है वो कुछ क्लियर ना हो पाना, जो सवाल है वो खड़े करते नजर आ रहे हैं। तो हमारे जस्ट गाँव है, उसके जस्ट बगल का गाँव है, वहीं की लड़की थी। लेकिन मामला इचाक हजारीबाग का है। हजारीबाग इचाक थाने के अंतर्गत इन दोनों, मतलब कि एक राहुल नाम का लड़का था और पूजा नाम की लड़की थी। ये दोनों, मतलब लड़की दिल्ली रहती थी और राहुल इचाक से, मतलब हजारीबाग से दिल्ली गया था यूपीएससी की तैयारी करने करीब 6 साल पहले। तो उनको पूजा नाम की लड़की से प्यार हो गया। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ, दोनों लोग आपस में कोर्ट मैरिज कर लिए। कोर्ट मैरिज किए, उसके बाद वापस दोनों लोग इचाक चले आए। और इचाक जाने के बाद राहुल के छोटे भाई और उसके बाद उनके पिता ईश्वर मेहता और बबलू, उनके छोटे भाई, उनको पसंद नहीं आया कि ये लोग शादी करके एक साथ रहें। तो ईश्वर मेहता ने उनको संपत्ति से बाहर निकालने की बात की, उनको घर से अलग कर दिए, अलग रहने लगे। वो जाके थाने पे आवेदन वगैरह सब कुछ दिए। तो उनके खिलाफ एक षड्यंत्र होने लगा। षड्यंत्र ऐसा हो रहा था कि इनको रास्ते से हटाने की बात होने लगी। तो लोग आए थे दिल्ली से, तो दिल्ली नाम, मतलब दिल्ली कोचिंग सेंटर के नाम से अपना इचाक में ही एक कोचिंग छोटा मोटा चला रहे थे, तो उसी से अपना जीवन यापन करते थे। तो इनके मारने की प्लानिंग लगभग 6 महीने चल रही थी। और इनको मारा क्यों गया? मारा इसलिए गया क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि पूजा और राहुल, ये दोनों लोग आपस में, मतलब कि शादी करके यहाँ पे रहें। ये लोग चाहते थे कि एक दूसरे से अलग रहें। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ, मैटर ऐसा हुआ, बहुत गरमाया हुआ था एक मामला, उसका पर्दाफाश हुआ है। क्या हुआ है? देखिए, हमको 15 तारीख को 16 तारीख को एक लिखित आवेदन मिला था के द्वारा कि हमारे टीचर की गुमशुदगी हुई थी। उसी पर हम लोग प्रभारी के द्वारा जांच वाँच करवाए थे। उसके बाद मालूम चला कि 2 शमशान घाट जलाया गया है। तो तुरंत उस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए एक वहाँ के डीएसपी नीरज कुमार के द्वारा एक टीम को गठित किया गया। गठित कर हम लोग कार्रवाई किए, एफआईआर भी हुआ और तहकीकात के सामने आया कि उनके घर के लोगों के द्वारा ही
उसमें हत्या की गई है और कुछ बाहरी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। सब लोग को हम लोग पकड़ लिए हैं, कुल टोटल 6 आदमी हैं, सब लोग को पकड़ लिया गया है। और उसमें मर्डर में जो हथियार का प्रयोग, चाकू का प्रयोग किया गया है, जो भी सामान है वो सब हम लोग पकड़ लिए हैं। उसके बाद क्या हुआ तो बबलू और ईश्वर मेहता ने मिलकर, दोनों लोग मिलकर 6 लाख की सुपारी दी। उसमें से 4 लोग बाहरी इन्वॉल्व थे। 2 लोग क्या किए कि अचानक उसके घर में रात में गए, उसके बाद पूजा को चाकू से मार दिए और उसके बाद उनके पति को भी मार दिए। और इनके पिता का क्या कर रहे थे, इनके पिता उस घर के बाहर खड़े होकर पहरा दे रहे थे। पहरा इसलिए दे रहे थे कि जो अंजाम इस घटने का दे रहे थे कोई तो देख तो नहीं रहा है। चलो क्या हुआ, ठीक है, वो दोनों लोग मर गए। मरने के बाद ये लोग क्या किए, अपनी साबूत मिटाने के लिए तौलिए से लपेटे एक बलेनो कार था, बलेनो कार में उसको बैठाए। उसके बाद उसको परासी शमशान घाट पर ले गए। वहाँ पे जो कि लकड़ी पहले से 3 दिन पहले से ही इकट्ठा करके रखे थे, मतलब एक पहले से प्री प्लानिंग था। उसमें से 6 लोग इन्वॉल्वेशन था। तो अब लाश तो जला दिए, पता किसी को नहीं चला। लेकिन धीरे धीरे जब पुलिस के संज्ञान में मैटर आया तो 3 दिन से लगभग यहाँ के पूजा और राहुल जो थे, जो कोचिंग चला रहे थे, वहाँ के बच्चों ने एक आवेदन दिया था थाने पर कि दोनों लोग गायब चल रहे हैं। और इधर ऊपर से चल रहा था कि हाथ में एक कड़ा है और एक हाथ में चूड़ी था। तो इससे भी प्रूफ हो गया कि दोनों लोग गायब थे। और यहाँ भी इनके पिता से कुछ तड़प झड़प हुई थी, इसका भी सब कुछ चल रहा था, अलग भी किए थे थाने पे, इसका भी एक कंप्लेन था। तो इससे क्या हुआ, पुलिस वाले ने इनको उठा लिया। हायर जैसे किया पुलिस वालों ने, तो इन्होंने सब कुछ अपना कबूल कर लिया। कबूल करने के बाद बताया कि हमारा ऐसे ऐसे प्लानिंग था, हम इनको ऐसे ऐसे मारे थे। और पहले तो ये लोग झूठ बोले कि हमारी बेटी और बेटे जो गायब, जो मरे हैं, ये पहले आजमगढ़ गए थे। आजमगढ़ से आने के बाद मतलब लड़की के घर वाले के ऊपर दोष दे रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ प्लानिंग तो इनके पिता कर रहे थे, ईश्वर मेहता और बबलू, ये दोनों लोग मिलकर कर रहे थे। लड़की तो बस यहाँ से गई थी तैयारी करने के लिए, उसको प्यार हुआ और कोर्ट मैरिज की, राहुल के साथ रहने लगे। बाकी तो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा कि मैटर क्या था, क्या नहीं था, और क्यों मारे, क्या चाहते थे इनके पिता, मारने का रीजन क्या है। ये एक्चुअली जिसकी हत्या हुई उस लड़का का नाम था राहुल कुमार। वो राहुल कुमार आज से 5 साल से यहाँ रह रहा था। इसके पहले वो दिल्ली में यूपीएससी का तैयारी करता था, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। उसी दरमियान एक लड़की जो आजमगढ़ की थी, उसी के साथ वो भी तैयारी कर रही। ये दोनों में कहीं ना कहीं प्यार हुआ, और प्यार होने के बाद ये लोग एज वगैरह एक्सपायर करने के बाद ये लोग चला आया, यहाँ पर रहने लगा अपने घर। और जब वो इचाक में अपने घर पर रहता था तो यहाँ छोटा मोटा एक ट्यूशन पढ़ाता था, उसी से अपना खर्च बर्च चलाता था। बार बार अपने बाप और एक छोटा भाई था बबलू, इसके द्वारा हमेशा लड़ाई झगड़ा होती रहती थी, क्योंकि वो लड़की आजमगढ़ की थी और ये लड़का राहुल यहाँ का था। तो इन लोगों से कभी संबंध अच्छा नहीं था। बीच में एक बार पिछले साल एक केस भी हुआ था इचाक में, मारापीट का। फिर जो है मारापीट केस होने के बाद ये लोग बार बार ये चाहते थे कि किसी तरह से यहाँ से चले जाए या इसको कहीं से हटा दिया जाए। उस के दरमियान पता चला कि वही आक्रोश में आके इसकी हत्या। जो कोचिंग सेंटर में बच्चे पढ़ते थे वहाँ आवेदन दिया। उन्हें शक था कि जो पूजा और राहुल हैं उन्हें उनके घर वालों ने मार दिया। इस आवेदन देने पर ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके घर वालों को उठा। घर वालों को उठाने के बाद कड़ी पूछताछ के बाद उन्होंने सब कुछ कबूला, कैसे क्या किया था। इस घटना में जो भी सामान इस्तेमाल हुए थे, जैसे चाकू, तौलिया और भी जो वस्तुएं इस्तेमाल हुई थी, सब कुछ पुलिस ने बरामद कर लिया और ये पूरा का पूरा मामला जो है सॉल्व कर दिया। लेकिन आप सोचिए, एक पिता एक बहू और बेटे को कैसे मार सकता है, ये आपके ऊपर सवाल हम लोग छोड़ रहे हैं कि हमारा समाज इतना असहिष्णु हो गया है कि कुछ पैसे के लिए एक अपने बेटे और अपने बहू की हत्या कर दे। ऐसे कई मामले पहले भी आए हैं, लेकिन ऐसा मामला रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जब एक बाप अपने बेटे के लिए 6 लाख की सुपारी देता है और उसके बाद उसको जला के मार देता है, सबूत मिटाने की पूरी कोशिश होती है, लेकिन फिर भी वो लास्ट में पकड़े जाते हैं। आप लोग एक चीज़ बताइएगा कि क्या ये जो इनके पिता और इनके भाई ने मिलकर किया है, क्या ये सही किया था
या फिर इतना घिनौना काम क्यों करना पड़ा इनको, इतना घिनौना काम ये लोग क्यों किए? अगर गलत किए तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा।